एमएलएम से प्यार अगर आपको नहीं है ना साहब, तो मैं आपसे कहता हूं आपको आजादी से भी प्यार नहीं है और आपको असली आजादी आज तक समझ में नहीं आई है। ईएमआई पे जीने वाले लोग। तो भाई सबको हमारा नमस्कार। आप सबकी की गई वोटिंग के अनुसार आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिनके अकॉर्डिंग एमएलएम से ही हमें आज़ादी मिली है। ये बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं बचपन के ख्वाब कहीं भूल नहीं जाना बाबू। हाँ, एमएलएम ज्वाइन किया था, किस लिए किया था? डायरी में ख्वाब बहुत तुमने लिखा था। हाँ, चैलेंज भी दिया था, कमिटमेंट भी किया था, हाँ, वादा भी किया था। अरे थोड़ा सांस तो ले ले मेरे भाई, और अगर दमेक बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। अरे हम तो भूल ही गए रहन। आखिर ये भैया डॉक्टर के पास कैसे जा सकते हैं? थाने पहुंचो, एफआईआर कराओ कि सारे डॉक्टर, अच्छा सब पे करना है, सारे डॉक्टर्स हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल सब मर्डरर हैं, पहले जल्दी जाके कराओ। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। मना किए थे ओवर एक्टिंग मत करना, पर नहीं, भैया को ओवर एक्टिंग के चनूने काट रहे थे और अब पछताए होत का जब तुम्हारी फट गई गांड। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आप सबों का। पहली बात ये कि सबों नहीं होता है, अरे भाई मेरे सभी का होता है। ये तो वह हाल होता है कि जब आप एमएलएम के सीनियर की बातों में बात बोलने लगते हैं, मतलब शब्द सीनियर के हैं पर बोल हम रहे हैं। सर बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। बहुत हुआ ये स्यापा, हर जगह चुतियापा, झेल झेल के सबकी टट्टी खो चुका हूँ आपा। क्या कहते हो काका, लात दूं या चाटा, ठोक ठुकाई मार पिटाई खोल ही दूं क्या खाता, इसकी माँ का उसकी माँ का। मैं आपसे ये सवाल करता हूं और इन सवालों का जवाब मुझे आपके यहाँ के कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर जवाब दीजिए कि क्या यही असली आजादी है? ये कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए बुला रहे हो या फिर अपनी पुरानी वाली वीडियो की तरह रिप्लाई वीडियो ढूंढ रहे हो? हाँ, आज के इस वीडियो में मैं एक जवाब देना चाहता हूं एक कमेंट का, जो कमेंट इस प्रकार से है कि ये एक घटिया बिजनेस है, इसने मेरी लाइफ के 2 साल बर्बाद किए हैं और भाइयों नेटवर्क मार्केटिंग को मत करना। सही बात है भाई। जौन इंसान एक कमेंट के ऊपर इतनी बड़ी वीडियो बना दे, मतलब 12 मिनट की वीडियो खाली एक कमेंट पर, उसके बारे में कहीं ना ही क्या। अरे ये वही लोग होते हैं जो खुद को ही खुद का प्रधानमंत्री मान लेते हैं, बाकी मोहल्ले में कितनी इज्जत है तो सभी जानते हैं। नहीं, हमारे को छोड़ो, हमारी तो है ये नहीं। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। पैसों के चलते परिवार में कलह हो रही है, परिवार टूट रहा है, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर बंटवारा हो रहा है पैसों के चलते, तो क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? तो मतलब कि अंबानी जी के यहाँ का टकराव भी आर्थिक तंगी से हुआ था, क्योंकि 2 भाइयों के बीच के टकराव का तो कारण यही है। काश अंबानी बंधुओं ने भी एमएलएम ज्वाइन कर ली होती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। कोई भी उच्च स्तर पे, ऊंचे पद पे बैठा नेता या फिर पदाधिकारी अगर अपने देश को अपना मानेगा तो अपने ही लोग को कैसे ठग सकता है वो? अरे यही बात तो मेरे साथ उन 75% लोगों का पूछना है कि जब अपना ही ठग रहा है तो उसे असली आजादी कहेंगे? हमारी मानसिक सोच इतनी गिरी हुई है कि हम अपने देश को अपना नहीं मानते, अपने लोगों को अपना नहीं मानते, तभी तो उन्हें ठगते हैं, तभी तो हम भ्रष्ट होते हैं। बात तो सही है। हम किस प्रकार की एजुकेशन को ले रहे हैं, हमें कैसी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा? अरे शिक्षा लेने ही कहाँ दे रहे हो आप लोग? 10th पास लड़के को बोल रहे हो कि 3 साल पढ़ाई में देने से अच्छा है कि 3 साल साबुन तेल बेचो, और बात करते हो अच्छी शिक्षा की। अब बकलंड आदमी हो का बे? हम किस प्रकार के लोग बनाए जा रहे हैं? हमारी मानसिक जो वृद्धि वो कैसी है? तेल साबुन बेचने की और लोगों का चूतिया काटने की। और ये जो तुम मोटिवेशन की बात कर रहे हो ना, तो तुमसे मैं बस खाली एक बात कहूंगा कि जब फटी हुई हो गांड और पैसे भी करे तंग, तो झंड में समझ आता है कोई मोटिवेशन। ठीक, पॉइंट नोट। आजादी का यही मतलब है कि अवसर सबके लिए होना चाहिए। आज लोग बीटेक एमबीए करने के बाद भी इस देश में सबको अवसर नहीं मिल रहा, सरकारें अवसर नहीं दे पा रही, संस्थाएं अवसर नहीं दे पा रही। देखो भैया, अवसर तो सबके लिए हैं,
अब लोग गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी में भी काम करते हैं, बस फर्क इतना ही है जितना नकल और अकल का होता है। अब अगर समझ में ना आया हो तो एक काम करना, हमारे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम समझा देंगे। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतना स्किल नहीं है। और ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे दिया नहीं गया साहब, इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे दिया भी नहीं गया। मेरी स्कूलिंग खराब हुई, मुझे जिस कॉलेज में भेजा गया उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई। और ये सारे सरकारी तंत्र हैं, इन सरकारी तंत्र ने मिलकर मुझे नालायक बनाया, मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूं। लेकिन Wait a minute. और एक बात समझ आइए, ये वही लोग कहते हैं ना कि 2 साल बर्बाद कर दिए, जो हर चीज का ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। ये डर्टी भैया भी उन्हीं में से एक है। मतलब मुझसे ना हो पाए तो मैं दूसरे को ब्लेम कर दूं, मैं सफल ना हो पाऊं तो मैं फील्ड को ब्लेम कर दूं, मैं अच्छा ना खेल पाऊं तो कई लोग बैट पटक के चले जाते हैं, बैट को ब्लेम कर देते हैं। ये वही वाले लोग हैं। भाई आप अच्छा नहीं कर पाए, आप सफल नहीं हो पाए तो फील्ड ही खराब हो गया, काम ही घटिया हो गया क्योंकि आप सफल नहीं हो पाए। तो आदरणीय भोसड़ी वाले जी, आपने कौन सा तीर ले लिया था? और इसीलिए कहता हूँ कि सस्ता नशा करके ना वीडियो नहीं बनानी चाहिए। अरे हो सकता है कि उसके ऊपर वाले भी भ्रष्ट हों, अरे घूस लेते हों, या उनके अंदर की इंसानियत मर गई हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द आपके हैं और बोल मैं रहा हूँ। काम किसी का जीवन बर्बाद नहीं करता, वक्त बर्बाद नहीं करता, इंसान खुद करता। आपने काम ही नहीं किया होगा ढंग से, मैं जान रहा हूं। तो आपने पढ़ाई नहीं की होगी ढंग से, मैं जान रहा हूँ। अब पढ़ाई के टाइम पर इसकी टोपी उसके सर वाला काम चल रहा था, ये भी मैं जान रहा हूँ। इन सरकारी तंत्र ने मिलकर मुझे नालायक बनाया, मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी काम के लायक नहीं। तो कुल मिलाकर आप नल्ले थे, क्योंकि पढ़ने वाले तो गवर्नमेंट में भी पढ़ लेते हैं और ना पढ़ने वाले 3 लाख रुपए हर महीने की फीस वाले स्कूल में भी फेल हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे अच्छे वैज्ञानिक श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कैसे पढ़े वो सब लोग जानते हैं। तो ये मत कहना कि पढ़ाई नहीं अच्छी होती थी, लिखाई नहीं अच्छी होती, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यू भी। जिन्होंने जो देश के लिए जिए, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बलिदान कर दिया, अपने एक एक चीज को, रक्त के एक एक बूंद को बलिदान कर दिया। और आप अपने परिवार के लिए जब आज आपको काम मिला है, एमएलएम मिला है, कुछ बड़ा करने का मौका मिला है, तो आप छोड़ के भाग रहे हैं। सारी बातें सुनी भैया, पर इसमें एमएलएम कहाँ है? जागिए साहब, संभावनाएं जितना एमएलएम दे सकती है कोई नहीं दे सकता, आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट चीज, इसके अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प ही नहीं। अगर इससे बेहतर कोई विकल्प है तो आप भी कमेंट करके बताइए, जहां हर एक इंसान को हम अनंत अवसर दे पाए, अनंत संभावनाएं दे पाए, कुछ बड़ा ना लगना हो। साहब यही तो है असली आजादी। और क्या असली आजादी? सही बात कही भैया ने, बिल्कुल सही बात, 100% 10 सही बात। काश यही आजादी अंग्रेजों के टाइम पर की होती तो क्या बात थी। मतलब कुछ भी। एमएलएम मतलब आजादी नहीं, बाकी सारे लोग तो अपनी गांड मरवाते हैं। एमएलएम के अलावा कल्पना करना मतलब कुछ भी नहीं, और एमएलएम की ही कल्पना करना मतलब अपनी गांड मरवाना, और वो भी अपने ही लंड से। एमएलएम से प्यार अगर आपको नहीं है ना साहब, तो मैं आपसे कहता हूं आपको आजादी से भी प्यार नहीं है, और आपको असली आजादी आज तक समझ में नहीं आई है। ईएमआई पे जीने वाले लोग। और ओ भाई, आजादी मतलब एमएलएम। अबे चिरा के गांडू, उठा के लांडू, देश की आजादी एमएलएम से तौल रहे हो। मैं सही बता रहा हूँ, इसने एक बात तो सही गई कि इसकी परवरिश अच्छी ही नहीं हुई होगी। और होगी भी कैसे? स्कूल टाइम पर एमएलएम को देश की आजादी से तौलने में जो लगे थे ये महान विचारक। अगर किसी लक्ष्य को हासिल कर सकता है यानी असंभव कुछ भी नहीं है। हर इंसान कुछ भी कर सकता है। सवाल इस बात का है कि उसे करने का मन है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि आपकी तड़प कितनी है। वही हमारा भी कहना है कि हर काम संभव है, पर आपका कहना यहाँ पर कि आप लोग एमएलएम करो वरना कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर एमएलएम से ही इतने पैसे आ रहे हैं तो ये अपनी जो यूट्यूब की वीडियो बनाते हो इनका मोनेटाइजेशन बंद कर दो भैया। काहे यहाँ से पैसे उठा रहे हो? तो एमएलएम से पैसे उठाओ ना, यूट्यूब हम जैसे लोगों को करने दो। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है।
तो बस भाई आज के लिए इतना ही। ये MLM के चोदू फोदू लंड आदमियों को सुनकर बस यही लगता है कि हम तो दुनिया में केवल हिलाने के लिए आए हैं, बाकी काम तो यही लोग कर रहे हैं। हम लोग चले आए थे, ऊपर वाले ने भेज दिया, कहा जा भोसड़ी वालों नीचे जाके तुम लोगों को खाली हिलाना है। अगर तुमने MLM नहीं ज्वाइन करी तो मतलब कुछ भी नहीं किया, तो ऊपर वाले ने खाली हम लोगों को हिलाने के लिए ही भेजा है। तो भाई मैं चला, आप भी अपने थोड़ा हाथों को हिला लो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को, और हाँ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। और भैया वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट बताओ, पर हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि MLM का तो पता नहीं, पर अपनी कमाई तो यार तुम ही लोग हो। बनता इन्फ्लुएंसर है, फैलाता है पर गंद, अभी सस्ते नशे करके